तो मेयर चुनाव को लेकर क्या कहना है उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय और बीजेपी के उम्मीदवार शिखा राय का, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से बहुत ही उम्मीदें हैं। वो नगर निगम में अच्छे कामों को देखना चाहते हैं, दिल्ली को एक सुंदर रूप देना चाहते हैं, स्वच्छ दिल्ली देखना चाहते हैं। तो मैं पूरा आश्वासन देती हूँ दिल्ली की जनता को भी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी कि आने वाले 1 साल में वो एक दिल्ली को एक नए रूप में देखेंगे और साथ ही अभी तक जो मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती आई हूँ, ऐसे ही आगे करती रहूँगी। थ्रस्ट एरियाज क्या रहेंगे डॉक्टर शैली आपके? हमने देखा है कि स्कूलों की विजिटेशन हो रही है, कूड़े के पहाड़ों की विजिटेशन हो रही है, सरकार के साथ सामंजस्य अच्छा हुआ है। जी देखिए, अभी तक जितना भी मेरा टर्म रहा है, छोटा रहा था पिछला टर्म, तो एमसीडी के स्कूल्स में हमने विज़िट किया और नगर निगम एमसीडी के हम अस्पतालों में गए, डिस्पेंसरीज़ में गए, वार्ड विज़िट किया, कूड़े के पहाड़ों पर गए। काफ़ी काम है जो करने वाला है। तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हम जॉइंट वेंचर बना के हम लोग काम करने वाले हैं। जो पिछली बार जो हाउस में हुआ, इतना रक्कस और इतना कैओस हुआ, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, हमें चौथी बार मेयर और डिप्टी मेयर बनने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और उस टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया था कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया और हम बहुत हमें भरोसा है अपने जुडिशरी सिस्टम पर। और रही बात आने वाले समय की, आने वाले समय में मैं बस एक यही आशा करती हूँ कि बेशक वो काउंसलर्स आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, 250 के 250 जितने भी काउंसलर्स हैं, हम लोगों का बस एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, ना कि हमें कुछ राजनीति मुद्दों को हाउस में उठाना है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके नगर निगम की। शुरू में जब कोई भी नॉमिनेशन फाइल करता है तो अपनी पूरी मेहनत के बलबूते पर और अपने कार्यशैली पर ही चुनाव में आगे जाता है। तो ये भी एक प्रकार का चुनाव है, तो प्रयास करेंगे, पूरा अपनी बात सबको रखेंगे, सभी पार्षदों से करेंगे, बाकी जो उनका निर्णय रहेगा। इस समय नॉमिनेशन के बाद प्रयास करने का है 26 तारीख तक। मैं जो जितनी वोटर लिस्ट है, जो 250 पार्षद है, मैं उन सबके साथ पास हम जाएंगे, उनको अपनी बात कहेंगे। एक कैंडिडेट की तरह जो वोटर से बात करनी चाहिए वो उनसे करूंगी, बाकी निर्णय लेना 26 को उनका काम है, जो भी निर्णय आएगा। और कोई भी कभी आप लड़ने के लिए नहीं लड़ते, जो भी कोई मैदान में उतरता है तो जीत के लिए ही उतरता है, उसके लिए अपने प्रयास करता है, बाकी निर्णय वोटर का होता है अंत में। और का चुनाव होना था, किस प्रकार से उनके पार्षदों ने सदन में जो हंगामे किए, कभी एल्डरमैन को लेकर, कभी किसी और बात को लेकर के, तो ये सब उनके ऊपर में, उनके पास मेजॉरिटी है। सदन कैसे चलाना है, उसकी मर्यादाएं कैसे रखनी है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चुनाव अगर वो स्मूथली होने देंगे तो स्मूथली होगा। तो दोनों मेयर प्रत्याशी को आपने सुन लिया, दोनों ने जीत के लिए क्या तैयारी की है और किस आधार पर वो वोट मांगने वाली हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से जहां आलिम मोहम्मद इकबाल मैदान में है, तो उनका सामना करने वाली हैं बीजेपी की ओर से सोनी पांडे। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आइए आपको डिप्टी मेयर के दोनों प्रत्याशियों से परिचित करवाते हैं, देखिए। तो सदन का टाइम बर्बाद होगा, जैसे पिछली बार सदन का वक्त बर्बाद हुआ, और जब उनके पास नंबर्स नहीं है, जब उनके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर क्योंकि पब्लिक भी है, समझदार है, वो समझती है सब कुछ। पार्षद हैं, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं, मतलब आप हमारी सोच से भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है, मगर सदन का टाइम बचेगा। मैं तो ये सर, ये पहले तो ये हमारे सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला। डिप्टी मेयर में इसलिए फाइल किया है कि हमारा डिप्टी मेयर भी बने और हम फाइट भी करें ताकि आम जनता की समस्याओं का हल भी हो सके। ये तो सब लोग तक तो सबका है, कोई भी लड़ सकता है इसमें। अब बहुमत हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है और हम आगे भी लड़ेंगे। कोशिश तो हम यही करेंगे शांतिपूर्वक हो। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, बीजेपी एक बात तो क्लियर कर चुकी है कि वो वॉकओवर नहीं देना चाहती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन समझना यहां पर यह है कि क्या बीजेपी केवल अपने विपक्ष को एक चुनौतीपूर्ण जीत देना चाहती है, या वाकई साम दाम दंड भेद जो करना पड़े अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है बीजेपी? सीन क्या है? देखिए हार्दिक, जब पहली बार मेयर का चुनाव हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और मेयर चुनाव को लेकर के सदन के अंदर काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला और उससे ये साफ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और उन्होंने
बार बार ये कहा था कि जो पार्षद हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और वोट बीजेपी के पक्ष में करेंगे। और इस बार भी अंतिम समय में अपना प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव दिलचस्प बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं शिखा राय, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम सभी पार्षदों से अपील करेंगे कि वो हमें वोट करें और हम एक बेहतर काम करके एमसीडी के अंदर दिखाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनको रिपीट किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी बदल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के तौर पर शिखा राय को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए सीमा पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि जो वोटिंग है वो क्रॉस वोटिंग हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पार्षद हैं वो किसके पक्ष में वोट करते हैं। हालांकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के मामले में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुश्किलें हैं वो बेहद ज़्यादा हैं। यही वजह है, अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी किन रणनीतियों के तहत चुनाव मैदान में उतरती है। और जब 26 अप्रैल को सदन की कार्रवाई शुरू होगी और जब मेयर पद के लिए चुनाव होंगे तो किस तरीके से वोटिंग होती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी कि वो चुनाव जीते। बलराम, जितना मैं जानता हूं इस बार तो ये पद अनारक्षित था, आरक्षण नहीं था, न महिला के लिए न किसी जाति के लिए। बावजूद इसके डॉक्टर शैली ओबेरॉय को फिर से मौका मिलता है। चलिए मान सकते हैं कि 84 दिनों के रण के बाद उन्हें केवल 38 दिन की सत्ता मिली, तो ठीक है, दोबारा मौका दे दिया गया। लेकिन बीजेपी ने एक महिला को फिर से उतारा और एक पद पर नहीं, दोनों पद पर, आले मोहम्मद इकबाल के खिलाफ भी एक महिला को। ये जो विमेन कार्ड है ये क्यों? क्या ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है या फिर बीजेपी की कोई और स्ट्रेटेजी है? शैली ओबेरॉय को चुनौती देने के लिए क्या ये विमेन कार्ड खेला है बीजेपी ने? बिल्कुल हार्दिक, देखिए ये महिला सशक्तिकरण को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सबसे आगे रखती है। और आपको बता दें, महिला प्रत्याशी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेयर जो के लिए चुनाव हो रहा है उसमें जो मतदान करेंगे पार्षद वो महिला ज़्यादा हैं। तो ऐसे में महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये एक रणनीति है। और जिस तरीके से महिला पार्षदों को टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर के ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर हम मेयर और डिप्टी मेयर महिला प्रत्याशी उतारेंगे तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का झुकाव है वो उनकी तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार प्रत्याशी बदलकर भारतीय जनता पार्टी किन रणनीतियों के तहत चुनाव मैदान में उतरेगी। बलराम, इससे पहले कि अगर हम चुनाव के रिजल्ट देखें, मेयर इलेक्शन बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें शैली ओबेरॉय को तकरीबन 150 के आसपास वोट मिले थे, जबकि रेखा गुप्ता जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो 116 वोट ला पाई थी। वोटों के बीच जो अंतर है वो तो बहुत ज्यादा है। बीजेपी किस उम्मीद के साथ फिर से आई है? क्योंकि बीजेपी का मनोबल कभी नहीं गिरता, ये बात तो साफ है। चाहे विधानसभा चुनाव हारे हो, चाहे मेयर का चुनाव हारे हो, कुछ भी हो जाए, बीजेपी का कभी भी मनोबल तो नहीं गिरता। लेकिन बावजूद इसके हर बार उसी ताकत के साथ आना और ये पता होना कि 116 और 150 में बहुत अंतर है, बावजूद इसके ये। अच्छा चलिए एक काम करते हैं बलराम, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए, उन्हीं से ये सवाल लेते हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने ही चुनाव हारे, बीजेपी का मनोबल कभी नहीं गिरता, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 116 वोट पिछली बार आपको मिले थे और आम आदमी पार्टी तो 150 के आंकड़े को पार कर गई थी। क्या लगता है ये वोटों का अंतर इस बार कम कैसे करेंगे? क्या खास है इस बार? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है हमको चुनाव लड़ने का। जी, कांग्रेस भी चाहे तो चुनाव लड़ सकती है, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी लड़ाई कोई एक व्यक्ति या कोई मेयर पद के लिए नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। और वो हम जब तक नहीं जीतेंगे हम लड़ते रहेंगे। हारना जीतना राजनीति की एक ऐसी स्थिति है जो हम लोग चुनाव में है, हम लोग राजनीति में हारेंगे भी और जीतेंगे भी। तो शुभेंदु जी, फिर ये चुनाव लड़ने के लिए लड़ा जा रहा है या जीतने के लिए लड़ा जा रहा है? देखिए, चुनाव को तो हम लोग लड़ने के लिए लड़ते हैं
फिगर नहीं है, ये बात भी सही है। और हमको लगता है कि ये जो चुनाव है जिसमें कोई जो लोग भी वोट देना चाहें, जिसको वोट देना चाहें, जैसे वोट देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि लोग अपने मन की बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल जी को भी सीबीआई ने बुलाया है जी, तो देखिए क्या होता है। हम अपना चुनाव लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए हम लोगों ने शिखा राय जी को मेयर के लिए चुना है। और तो शुभेंदु जी, रेखा गुप्ता और शिखा राय में अंतर क्या है? क्या इस बार कोई अलग परिस्थिति बनने वाली है क्या? शिखा राय कैसे बदलेंगी बीजेपी की किस्मत, क्या लगता है? देखिए, रेखा जी और शिखा राय जी दोनों लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता हैं जी। शिखा राय जी ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है और चेयरमैन भी रही हैं एमसीटी का, सीनियर लोग हैं, तो लड़ने का है। अब बाकी समय बताएगा। फिर भी बीजेपी की कोई तो स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि 116 और 150 में अंतर तो बहुत है, ये बात तो क्लियर है। तो आपको लगता है क्या बीजेपी इस तरीके से अपने चुनाव न लड़के उनको वॉकओवर कर दे? नहीं, हमारा संघर्ष करना सतत जारी रहेगा, फिगर हो ना हो, इस बार हो, अगली बार आए, फिर जब आएगा तब हम लड़ेंगे। तो शुभेंदु जी, फिर तो सवाल ये बनता है कि आप बस विपक्षी को एक चुनौतीपूर्ण जीत देना चाहते हैं या फिर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके खुद जीतना चाहते हैं? नहीं, कोई साम दाम दंड भेद इसमें होता नहीं है ना। पेड़ के चुनाव सर, अंतरात्मा की आवाज तो जागती है ना? अंतरात्मा की आवाज जागेगी तो लोग वोट देंगे, उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने विचार रखेंगे। अच्छा, चलिए अब विमेन कार्ड की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर शैली ओबेरॉय को इसीलिए दोबारा मौका मिला क्योंकि 84 दिनों के रण के बाद उन्हें केवल 38 दिनों की सत्ता मिल पाई थी। तो ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास एक कारण है शैली ओबेरॉय को रिपीट करने का। आपने इस बार दोनों ही सीटों पर 2 महिलाओं को मौका दिया है, तो ये महिला सशक्तिकरण का कोई उदाहरण है या फिर आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी है? महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को, बहनों को आगे बढ़ाने का बात करी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम आंदोलन से आगे देश को ले जा रहे हैं जी। और ऐसे स्थिति में हम उन सभी लोगों को, शिखा राय जी एक बहुत एजुकेटेड लॉयर भी हैं जी, और वो यदि हमारे मेयर पद की चुनाव के कैंडिडेट भी रहेंगी ना, तो भी हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको एक शक्ति मिलती है। और हम चुनाव, मैं खाली इसी चुनाव के ऊपर तो यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और देखिए, अच्छा, डॉक्टर शैली ओबेरॉय को लेकर शुभेंदु जी लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 38 दिनों के भीतर ही अपनी छवि बहुत अच्छी कर ली है। चलिए, जनता तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उनके काम से काफी खुश है। वो स्कूलों में जा रही हैं, कूड़े के पहाड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। 38 दिनों में उन्होंने जितना काम कर लिया, ऐसा माना जा रहा है कि उनकी छवि तो वैसे ही बहुत अच्छी हो गई है। तो आपके लिए चुनौती ज्यादा नहीं हो जाएगी कि काम के दम पे भी वो जीत रहे हैं, स्पष्ट बहुमत से भी वो जीत रहे हैं? नहीं, ये सब देखिए शोशेबाजी है। और इसमें कौन सा ऐसी जगह आपको दिखी है जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो? कूड़े के पहाड़ लगातार एलजी साहब का विजिट चल रही है, उनके टेंडर्स और उनको पर डे की बेसिस पे कितने ट्रक्स निकले, इसका मॉनिटरिंग हो रही है। शैली ओबेरॉय जी या केजरीवाल जी के जाने से कूड़े के पहाड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप देखिए ना, बरसवा पे गए थे केजरीवाल जी, तो उनको रेड कारपेट बिछाई गई थी। तो ये सब चीजें तो वो उनके लिए हैं जो खाली दिखाने के लिए काम करते हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। आप बताइए ना कि यदि आप कह रहे हैं कि वो बहुत जगह, मेयर का काम ही यही है जाना आना, और ऐसा कौन सी अभूतपूर्व चेंज हुआ है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी। शुभेंदु जी, लोग तो कहते हैं कि अफसरों के काम करने का तरीका बदल गया है। सर, आप मेरे को एक चीज बताइए कि जिस उस पर इन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश के अंदर करप्शन खत्म करेंगे जी, तो जितने अफसर हैं, जहां जहां पर लेंटर माफिया है जिसको वो कहते थे, वहां पे उनके प्राइसेस बढ़ गए। और उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि चूंकि अब केजरीवाल जी की सरकार आ गई है, अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पैसे और दो। आप कोई भी दिल्ली का एक भी जगह, मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से शैली ओबेरॉय जी या उनके किसी भी नेता को मैं ये कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप 24 घंटे में कोई भी एक जगह, दिल्ली का कोई भी एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां पर जेई पैसा ना ले रहा हो लेंटर का। चलिए शुभेंदु जी, आपकी ये चुनौती हम आम आदमी पार्टी तक जरूर पहुंचाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।